हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके भारती कोचिंग पर। और दोस्तों मैं हूं पीके भारती। दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। और आज हम लोगों का अनुपात एवं समानुपात का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक कंसेप्टों को क्लियर करवाया था, यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चन का। आज भी हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्टों को ही क्लियर करेंगे और बेसिक कंसेप्टों को क्लियर करते हुए हम आपको लेके चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और अंत में अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट कंसेप्ट आपका होगा कि यदि 2a बराबर 3b है तो आपको वैल्यू बताना है a अनुपात b बराबर क्या होगा। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा। करने का इसको बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका से इसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सुपर फास्ट तरीका इसका बताएंगे जो बिल्कुल आसानी से कर सकता है। कैसे करेंगे इसको, तो चलिए फर्स्ट तरीका से हम लोग इसको करते हैं पहले। तो फर्स्ट तरीका से इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं a बट्टा क्या b बराबर में क्या वाट, यानी कि a बट्टा b का वैल्यू, क्योंकि रेशियो का मतलब ये होता है बट्टा, हमने पहले से ही आपको बता रखा है। चलिए करते हैं इसको लिख सकते हैं 2a, इधर b बट्टा में b चाहिए था, इसको इधर खींच सकते हैं ना, लिख सकते हैं बट्टा में b बराबर में कितना 3। अब यहाँ से a बट्टा b का वैल्यू आपको चाहिए था, तो यहाँ से 2 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं क्या, तो a बट्टा b बराबर 3, इधर गुना में है 2, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम a अनुपात b बराबर कितना, तो 3 अनुपात 2। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। दूसरे तरीका से इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको करते हैं। जैसे कि दूसरा तरीका होगा आपका कि यहाँ से यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो क्या है 1, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है 1। दोस्तों जब किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है। तो अब देखिए यहाँ से कि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे भी 1 छिपा हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको कि जब 2 चर आपस में बराबर हो तो उसको रेशियो में जब लिखते हैं तो उसके साथ वाला संख्या क्या हो जाता है, उलट जाता है। तो इसको उलट देंगे, कितना हो जाएगा, यानी कि a अनुपात b उलट देंगे, हो जाएगा 1/2, और इसको लिख सकते हैं 1/3। और आपको याद होगा हमने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि रेशियो में कभी भी बट्टा नहीं होता है। तो सबसे पहला काम इस बट्टा को हटाना। बट्टा को कैसे हटाएंगे, तो किसी भी संख्या के नीचे अगर बट्टा लगा हो तो उस बट्टा को हटाने के लिए संख्या का क्या कर देते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम से सभी टर्म में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो चलिए करते हैं 3 और 2 का लसन निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 6। अब 6 से इसमें भी गुना और 6 से इसमें भी गुना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 3 का 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इसको लिख सकते हैं 3 रेशियो कितना 2। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि हम आपको सुपर फास्ट तरीका इसका बताने वाले हैं जो बिल्कुल कम समय में आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं। यानी कि जब भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके पास हो और 2 चर आपस में बराबर हो तो उसको रेशियो में लिखना है। तो रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो संख्या डायरेक्ट उलट जाता है, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीका से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं a रेशियो b बराबर कितना 3 रेशियो 2। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। बहुत आसान कंसेप्ट है, यही से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। हम आपको हर क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्वेश्चन पे इसका यूज कैसे होगा, हम सारे चीज आपको क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट को हम लोग क्या करें, क्लियर करें। चलिए दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और करके देखते हैं इस पे। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि 2a बराबर 5b है, आपको वैल्यू बताना है a अनुपात b बराबर क्या होगा। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं उल्टा हो जाएगा, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू कितना 2। तो लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 5 अनुपात कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो बहुत आसान कंसेप्ट है, इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं।
चलिए एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं इसमें। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि 2a बराबर 3b है, बराबर में 4c है। आपको वैल्यू बताना है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए इसका हम आपको दो तरीका बताते हैं, और दो तरीका में आप फर्स्ट तरीका को नहीं सेकंड तरीका को यूज कीजिएगा। पहले इसको कंसेप्ट को समझे हम लोग। कंसेप्ट क्या होता है, हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या के नीचे जब कोई भी संख्या नहीं रहता है तो क्या रहता है, एक रहता है। सबके नीचे हमने क्या कर दिया, एक डाल दिया। अब चर राशि को जब रेशियो में हम लोग लिखते हैं तो हमने आपको बताया है कि संख्या उसके साथ वाला क्या हो जाता है, उलट जाता है। तो उलट लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c। उलट देंगे कितना हो जाएगा, 1/2, 1/3, और इसको लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। अब हमने आपको बताया था कि रेशियो में कभी भी बट्टा होता नहीं है, तो सबसे पहले काम इस बट्टा को हटाना। तो बट्टा को हटाएंगे तो सबका एलसीएम लेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 से इसमें भी गुना कर लेंगे, 12 से इसमें भी गुना, और 12 से इसमें भी गुना। काट देंगे इसको, 2 एकम 2, 2 छक 12, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 एकम 4, 4 3 12। यानी कि लिख सकते हैं 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी सुपर फास्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं, जो केवल देख करके आंसर बताइएगा कैसे होता है। चलिए देखते हैं इसको। तो सुपर फास्ट तरीका होगा दोस्तों कि जो फर्स्ट वाला लास्ट वाला जो संख्या दिया हुआ है, लास्ट वाला टर्म से सेकेंड टर्म में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। गुना कर देंगे 4 या 12, और इसको फर्स्ट में लिख देंगे। उसके बाद इसी लास्ट वाला टर्म से अब फर्स्ट वाला टर्म में गुना करेंगे। 4 गुना कितना हो जाएगा, 8। अब यहां से देखिए कि लास्ट वाला टर्म से हमने दोनों टर्मों में गुना कर लिया। अब इसका कहानी यहां से क्या हो गया, समाप्त। अब यहां से उससे कोई लेना देना नहीं है। अब बचा है ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर कि यहाँ से आप 6 अनुपात 4 अनुपात 3 निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पे आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है। दोस्तों कुछ गड़बड़ नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग क्लास में हमने आपको बताया था कि एक ही संख्या से अगर सभी टर्म कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला रहेगा छोड़ देंगे। देखिए कि सभी संख्या 2 से कट जाएगा, तो सभी 2 से कट जाएगा। लिख सकते हैं इसको क्या, 6 दूना 12, 4 दूना 8, और 3 दूना 6। यानी कि इस तरीका से आप निकाल सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा। आंसर में कोई फॉल्टिंग नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं, काफी आसानी से कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे 2a बराबर 5b है, बराबर में 7c है। आपको वैल्यू बताना है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा। यही से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लें, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। चलिए इसको करते हैं। हमने आपको बताया था कि लास्ट वाला जो टर्म है सेकेंड टर्म से गुना करा दीजिए। तो जब दोस्तों गुना करा देंगे कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। उसके बाद इसी लास्ट वाला टर्म से अब फर्स्ट टर्म में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14। अब इसका कहानी का हो गया, समाप्त। अब हमको फर्स्ट और सेकेंड में क्या कर देना है, गुना कर देना है। करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। हमने आपको बताया कि कटने वाला रहेगा काट देंगे, नहीं कटने वाला रहेगा छोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए कि अगर काट देते हैं तो 2 से 10 कट जाएगा, 14 कट जाएगा, लेकिन आपको 35 कटने वाला नहीं है। उसी प्रकार अगर देखा जाए 5 से 35 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, लेकिन 14 दोस्तों कटने वाला नहीं है। तो इस तरीका से इसको छोड़ देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन है a/2 बराबर b/3 है। तो आपको वैल्यू बताना है a अनुपात b बराबर क्या होगा। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, काफी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। अब यही से आपके क्वेश्चन बनना शुरू होंगे। तो चलिए इसको करते हैं। इसको भी करने का बहुत सारा तरीका है। कैसे कर देंगे, तो कोना कोने इसको गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3a बराबर 2b। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है
कि ए अनुपात बी निकालने के लिए आंसर हमेशा अपोजिट होता है, उलट जाता है, तो उलट देंगे। यानी कि इस तरीका से आप लिख सकते हैं ए अनुपात बी कितना हो जाएगा 2:3। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी सुपर फास्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं, जो बिल्कुल कम समय में देख करके केवल क्वेश्चन को आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे होगा तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, यानी किसी भी चर पद के बट्टा में अगर कोई संख्या हो तो रेशियो में लिखते समय हम लोग डायरेक्ट वही आंसर लिख देते हैं, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या ए अनुपात बी कितना हो जाएगा 2:3। उम्मीद करते हैं आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। तो बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, काफी आसानी से कर सकते हैं इसको। चलिए इसलिए एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि x/5 बराबर y/ कितना है 7। तो वैल्यू बताना है आपको कि x अनुपात y बराबर क्या होगा। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो हमने आपको बताया है कि यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या होगा, इसको समझते हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है a/2 बराबर b/3 बराबर c/ क्या है 5। तो आपको वैल्यू बताना है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो हमने पहले से ही आपको बता रखा कि आंसर जो होगा क्या होगा यही हो जाएगा, कि जो आपका चर पद के बट्टा में होता है संख्या हमारा आंसर उतना ही होता है। कितना हो जाएगा तो 2:3:5। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन है कि x/7 बराबर y/8 बराबर z/9 है। आपको वैल्यू बताना है x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। x का जो वैल्यू होगा दोस्तों कितना होगा 7, y का जो वैल्यू होगा कितना 8 और z का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 9। तो इस तरीका से लिख सकते हैं क्या 7:8:9। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको भी समझ लेते हैं। काफी छोटा कंसेप्ट है, इसको क्लियर करना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से अब आपको प्रश्न बनेगा। अगर इस सारे कंसेप्टों को हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन बनाते समय हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि कंसेप्ट पहला होगा कि a जो है b का 2 गुना है। a जो है b का 2 गुना है, तो वैल्यू बताना है आपको a अनुपात b बराबर क्या होगा। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपका था कि a जो है b का 2 गुना है, यानी कि a जो है b के कितने गुने के बराबर है 2 गुने के बराबर है। तो क्वेश्चन में आपको a/b पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, काफी आसानी से कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 1a बराबर लिख सकते हैं क्या 2b। तो इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए हमने आपको बताया कि आंसर हमेशा अपोजिट हो जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं, a/b कितना हो जाएगा 2/1। तो इस तरीका से आप कर सकते हैं। लेकिन इससे भी सुपर फास्ट तरीका से आप कैसे कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए इसको हम आप लोग समझाते हैं आपको। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है, तो हमने आपको बताया क्या रहता है 1 रहता है। कोई दिक्कत नहीं, जो बराबर के पहले रहता है उसको हम लोग डायरेक्ट लेके चल जाते हैं ऊपर, और जो बराबर के बाद रहता है जस्ट कहाँ चलाएगा नीचे। फिर से समझ लीजिए कि जो बराबर के पहले रहता है उसको हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, और जो बराबर के बाद रहता है उसको कहाँ लेके चले जाते हैं नीचे। तो इस तरीका से आप लिख सकते हैं a अनुपात b कितना 2:1। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं इस टाइप का। जैसे कि क्वेश्चन है कि a
b से 5/2 गुना है, 2 गुना है, तो आपको वैल्यू बताना है a अनुपात b बराबर क्या होगा। बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि a जो है बराबर है किसके, b से 5/2 गुना के, है ना। तो दोनों का रेशियो लिखने के लिए हमने आपको बताया कि जो बराबर के पहले है जस्ट कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और जो बराबर के बाद है जस्ट कहाँ चलाएगा, नीचे। तो इस तरीका से आप लिख सकते हैं a अनुपात b कितना हो जाएगा, 5/2। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होगा। जैसे कि देखिए, अमित का आय मोहन की आय से 5/3 गुना है। तो दोनों का बीच का अनुपात बताइए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, अमित का आय मोहन की आय से 5/3 गुना है, यानी कि अमित का आय जो है मोहन के आय का कितना गुना, 5/3 गुना। तो दोनों का रेशियो पूछा गया, यानी कि a अनुपात m बराबर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि जो बराबर के पहले है कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और जो बराबर के बाद है जस्ट कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। a का जो वैल्यू होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि a जो है b का 20% है, तो आपको वैल्यू बताना है a अनुपात b बराबर क्या होगा। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत इजी तरीका से हम लोग कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, चलिए। a जो है कितना, b के जो है 20% के क्या दिया है, बराबर दिया। तो आपको दोनों का रेशियो निकालना है। तो अब देखिए कि इसको लिख सकता है a बराबर b का 20% हटेगा, नीचे कितना आएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। काट सकते हैं, 20 से कम 20, 20 बचे 100। हमने आपको बताया कि जो बराबर के पहले है जस्ट कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और जो बराबर के बाद है जस्ट कहाँ चलाएगा, नीचे। तो इसको रेशियो लिखेंगे तो लिख सकता है a रेशियो b कितना, 1/5। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले कंसेप्ट की ओर। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करके देखते हैं। जैसे कि देखिए, राम का आय श्याम की आय से 20 गुना है। तो दोनों का आय का अनुपात क्या होगा, तो दोनों का आयों का अनुपात क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं, काफी आसानी से कर सकते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, दिया है कि राम का आय श्याम की आयु से, यानी कि राम का जो आय है श्याम की आयु से कितना गुना है, 20 गुना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का बीच का अनुपात बताना है, यानी कि R अनुपात S। तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक जो बराबर के पहले रहेगा जस्ट ऊपर चल जाएगा, जो बराबर के बाद है जस्ट नीचे चल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं R अनुपात S, यानी कि 20 अनुपात क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमने आपको जितने भी कंसेप्ट करवाया वो सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों कि इन सारे कंसेप्ट का यूज हम लोग क्वेश्चन पे कैसे करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन भी करके इस पे देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन होगा,
यदि ए बराबर जैसे कि क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। यदि a बराबर 1/3b है और b बराबर 1/2c है, तो आपको वैल्यू बताना है a अनुपात b अनुपात c, यानी कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो दोस्तों बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कम समय में कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो देखिए, यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू आपसे पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको कंसेप्ट में क्लियर करवाया है, यानी कि दिया है क्या, ए जो है 1/3b है कि नहीं है। तो हमने आपको बताया कि जो बराबर के पहले है जस्ट ऊपर और जो बराबर के बाद है जस्ट कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो इस तरीका से आप इसको लिख सकते हैं, a अनुपात b बराबर में कितना हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना, 1 अनुपात कितना, 3। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं हम क्या, कि b बराबर 1/2c है, तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो इसको लिख सकते हैं b अनुपात c बराबर 1 अनुपात कितना, 2। तो अब आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है, काफी इजी है। हमने आपको 2 टाइप से इसको बताया है। तो फर्स्ट टाइप से इसको अगर करना चाहते हैं तो इसको उठा करके आप यहाँ पे रख सकते हैं, बराबर में 1 कितना, यानी 1/2। तो ए बी सी का वैल्यू पूछा गया है, तो हमने आपको बताया था कि इसको ले जाकर के एक बार गुना कर दीजिएगा, कितना जाएगा, 3 दूना 6। अब यहाँ से इसका कहानी खत्म। अब इस संख्या से दोनों संख्या में गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। तो यहाँ से इस तरीका से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। या एक और कंसेप्ट हमने आपको बताया था कि लिख सकते हैं क्या, a अनुपात b अनुपात c। फर्स्ट स्टेप में आपका a और b का वैल्यू दिया है कितना, 1/3, फर्स्ट से c का वैल्यू खाली रह गया। सेकेंड स्टेप में दिया है b और c का, तो लिख सकते हैं 1/2, यानी कि सेकेंड स्टेप में a का वैल्यू खाली रह गया। तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले इस खाली स्थान को भरना। तो भरेंगे तो किससे भरेंगे, तो हमने आपको बताया था कि पड़ोसिये से काम चला लेंगे। पड़ोसिये के पास कितना है, 3 से भर देंगे। इसके पड़ोसिये में कितना, 1, और सभी को क्या कर देते हैं, गुना करा देते हैं। कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, रहता छोड़ देंगे। कटने वाला तो है नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन ई वाला पार्ट में 3 से कटने वाला नहीं है। तो इसको गुना कर देंगे, कितना जाएगा, 1 एकम 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 दूना 6। तो आप यहाँ से भी इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा, इसको जरा समझ लेते हैं। अब इन कंसेप्टों का यूज कहाँ करना है, देखिए सारा कंसेप्ट हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि a का 30%, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो, तो आपको वैल्यू बताना है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। a का जो वैल्यू दिया हुआ है, a का मतलब गुना 30% है, बराबर b का कितना 0.25 बराबर c का 1 कितना है 5। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इस प्रतिशत को जब हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा 100। यहाँ से जब दशमलव हटा देंगे नीचे कितना हो जाएगा 100। कोई दिक्कत नहीं है, काट छाट कर लेंगे। 1 0 से 1 0 खत्म, 25 एकम 25, 25 चौको 100। अब तो कटने वाला है नहीं, तो अब करेंगे क्या, तो हमने आपको कंसेप्ट में ही क्लियर करवाया था कि अगर 3 टर्म आपस में बराबर दिया हो तो उसको जब रेशियो में लिखेंगे तो संख्याएं क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c, तो उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/3,
इसको उलट देंगे, 1/4 है उलट जाएगा 4 हो जाएगा, 1/5 है उलट जाएगा कितना हो जाएगा 5। हमने आपको बताया है कि रेशियो में कभी भी बट्टा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बट्टा आ गया तो बट्टा को कैसे हटाएंगे, तो एलसीएम लेकर के, तो 1 का और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है 1, सबका एलसीएम निकाल देंगे कितना हो जाएगा 3। तो 3 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 3 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 3 से इसमें, 3 से 3 खत्म, यानी कि हो सकता है आंसर कितना 10:4, 3 का 12 और 5 3 का 15। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कैसे होगा इसको जरा समझ लेते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि यदि m का 15%, यदि m का 15% बराबर n का 20% हो तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि m अनुपात n बराबर क्या होगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। m जो है 15% है किसका, तो आपका m का 15% और बराबर n का कितना प्रतिशत के बराबर है 20% का। कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे, संख्या भी कट जाएगा, 5 3 का 15 और 5 चौ को कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। यानी कि इस तरीका से आप आंसर लिख सकते हैं 3m बराबर 4n। तो इस तरीका का क्वेश्चन में हमने आपको रेशियो निकालने के लिए बताया था कि आंसर क्या हो जाएगा अपोजिट, m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू 3। तो लिख सकते हैं क्या m अनुपात n कितना हो जाएगा 4:3। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि m अनुपात n बराबर 2:3 हो, यदि m अनुपात n बराबर 2:3 हो तो आपको वैल्यू बताना है 3m + 5n, 3m + 5n बटा 6m - n का मान क्या होगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसका इस तरह के क्वेश्चन में इसका आंसर कितना हो जाता है, तो m का वैल्यू 2 हो जाएगा और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 3 m का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू दोस्तों कितना है 2 + 5 है तो 5 को रहने देंगे। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। यहाँ पे 6 है, m का वैल्यू कितना दिया है, तो m का वैल्यू आपका 2 है माइनस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूना 6 और 5 3 15 दोनों को जोड़ देंगे, 15 6 21 हो जाएगा। 6 दूना 12, 12 में से 3 घट जाएगा 9, यानी काट देंगे 3 3 का 9, 7 3 का 21, यानी कि इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं कितना 7/3। उम्मीद करते हैं बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यदि x अनुपात y, यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो, 7:3 हो तो आपको वैल्यू बताना है xy प्लस y का स्क्वायर बटा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। कोई दिक्कत नहीं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। x अनुपात y कितना 7:3, x का वैल्यू 7 हो जाएगा, y का वैल्यू 3। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका वैल्यू डायरेक्ट वहां उठा कर रख सकते हैं। यानी कि x और y को गुना करा दिया गया तो कितना हो जाएगा 7 × 3 प्लस y का स्क्वायर, तो y कितना है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद x का स्क्वायर, x कितना है 7, तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो y कितना है 3, तो 3 का क्या लिख सकता है स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो 7 3 का 21 प्लस 3 3 का 9 बटा 7 7 49 माइनस 3 3 का 9।
इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 40, 0 से 0 खत्म, यानी कि 3/4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कैसे होगा जरा इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि a/3 यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो आपको वैल्यू बताना है a प्लस b प्लस c/c का मान क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में ABC का वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि आंसर हमारा क्या हो जाता है, वही हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? तो लिख सकते हैं A/B/C कितना 3/4/7। तो इस तरीका से आप लिख सकते हैं। इसका वैल्यू रख देते हैं ले चल के डायरेक्ट A प्लस B प्लस C, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 7 और C का वैल्यू कितना है 7। लिख सकते हैं 4 3 7 7 कितना हो जाएगा 14, 7 का भाग लगा देंगे दोस्तों, आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे कि यदि यदि x/5 बराबर y/ क्या है 8, यानी कि y/8 है, तो आपको वैल्यू बताना है x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8 बराबर क्या होगा। बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। तो ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं x/5 बराबर y/8 दिया है, तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा x अनुपात y निकालेंगे तो x अनुपात y, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे डायरेक्ट इसका वैल्यू रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, तो x का वैल्यू कितना है 5, तो 5 प्लस 5 अनुपात y का वैल्यू कितना है 8, तो 8 प्लस 8, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 5 5 कितना हो जाएगा 10, 8 8 16 काट सकते हैं, 5 दूना 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूना 16। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कैसे होगा, जैसे देखिएगा, यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो आपको वैल्यू बताना है a के पावर में 4 अनुपात b के पावर में 4 बराबर क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं क्या a/b बराबर b/c लिख सकते हैं। इधर आइएगा तो इसको लिख सकते हैं a के बट्टा में, यानी कि a के पावर में 4/b के पावर में 4। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसको जब कोना कोनी गुना कर लेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा b का स्क्वायर बराबर ac। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि a के पावर में कितना दिया है 4 और यहाँ पे b के पावर में कितना दिया है 4, लेकिन यहाँ पे b के पावर में कितना है दोस्तों 2 है। तो कहीं ना कहीं इस b के पावर में 2 है, इसको क्या बनाना है 4। तो 4 कैसे बनाएंगे, तो अब बताइए इस संख्या का क्या कर दें स्क्वायर, यानी कि b के पावर में क्या कर सकते हैं 2 बराबर ac के पावर में क्या लिख सकते हैं 2, यानी कि पावर के पावर रहता है तो गुना हो जाता है, तो b में पावर के पावर से गुना कर देंगे 2 दूना 4, तो b के पावर कितना मिल जाएगा 4, यानी कि लिख सकते हैं क्या, तो b के पावर में 4, यानी कि लिख सकते हैं इसको a का स्क्वायर और c का, यानी कि इसको गुना में भी तो लिख सकते हैं ना, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, a के पावर में 4 है, इसको लिख सकते हैं a के पावर में 2 गुना a के पावर में 2, क्योंकि जब बेस समान है तो पावर जुट जाएगा। तो आपका बेस a है पावर जुटेगा तो a के पावर में कितना हो जाएगा 4,
उसी प्रकार से अब इसका b का वैल्यू रख सकते हैं क्या, a के पावर में 2 गुना c के पावर में 2। a का स्क्वायर से a का स्क्वायर खत्म, इनकी आंसर कितना हो जाएगा, 1 के पावर में 2 बटा c के पावर में 2। इसको रेशियो में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं a रेशियो c का स्क्वायर। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराया गया है काफी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन को लेकर के। धन्यवाद।